सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हो? अच्छे से हो ना? पिछले वीडियो में मैं आपको पाठ 1 गौरव गान हिंदी पुनः अभ्यास करवाई थी। आज मैं आपको हिंदी पुनः अभ्यास पाठ 2 चिड़िया का बच्चा मैं आपको करा रही हूँ। ठीक है? कुछ दिन से अंकित इतना खुश कि मानो उसके पंख उगाए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर में के आंगन में दीवार के खोखल में अपना घोंसला बनाया था, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार पर एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया का घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके लाना, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और। अंकित को मानो दिन भर का काम मिल गया हो। दिन में 20 दफ़ा मेज पर चढ़कर उचक कर देखता कि चिड़िया का घोंसले में कितना काम बढ़ा, आगे क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ से जजाया जा रहा है। तो अंकित इसलिए खुश था क्योंकि उसके घर के आंगन में चिड़ा और चिड़िया ने एक घोंसला बनाना शुरू किया था। और घोंसले आपको पता है किस चीज़ से बनता है? घास, सुतली, घास फूस, कभी सुतली, कभी तिनके से घोंसला को तैयार किया जाता है। और अंकित को न जाने ये चीज़ देखकर उसको बहुत ही खुशी मिलता था कि चिड़िया और चिड़े यहाँ रहने के लिए आ गए, वहाँ अपना घोंसला बना रहा है। और बार बार दिन भर में कि 50 बार वह उस घोंसले को देखता कि काम कहाँ तक पहुँचा है। यह देखकर वह बहुत खुश होता। वह दौड़ा माँ के पास जाता और घोंसले के ताज़ा समाचार माँ को बताता। फिर खोद कर माँ से सवाल पूछता कि माँ, चिड़िया यह क्यों करती है? चिड़िया के घोंसले के अंडे कब आएंगे चिड़िया के बच्चे आदि। माँ फुर्सत में होती तो थोड़ा बहुत बता देती और नहीं फुर्सत में होती थी तो गाल पर हल्की सी चपत में हल्का सा जैसे ऐसे प्यार से ऐसे गाल पे लगा देती थी हाथ से और कहती कि मुझे तंग मत करो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? मगर अंकित को क्या काम? वह दिन में 50 बार जो है उस घोंसले को देखता और मानो बड़ा खजाना उसको मिल गया हो। वह इतना खुश था कि मानो उसको बड़ा सा खजाना मिल गया हो। स्कूल में अपने दोस्तों के भी यह सब बताता तो वे हैरानी से ताकते रह जाते। आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते, दिखाते तो अंकित कहाँ चिड़िया का घोंसला। और अपने आस पास के बच्चे को भी वह बताता कि मेरे आंगन में चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। और उसके दोस्त सब भी आते देखने की कहाँ है चिड़िया का घोंसला। वह रोज़ प्रतिदिन यही कार्य किया करता। स्कूल जाने से पहले वह देखा करता, फिर स्कूल से आने के बाद वह फिर जाकर उस घोंसले में देखता। अंकित राजाओं वाली शान और अकड़ से वह चिड़िया का घोंसला दिखाता सभी को। उसके बारे में एक छोटी बात ही बताना नहीं भूलता। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए। अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चे की आवाज़ें सुनाई देने लगी, अंकित की उत्सुकता का कोई पार नहीं था। वह उछलकर मेज पर चढ़ता, बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चे को मुंह में दाना डालते देखता, कूदकर फिर नीचे खड़ा हो जाता, पढ़ते उठते ध्यान उचटता। वह विद्यालय जाने से पहले चिड़िया के बच्चे को टाटा करना नहीं भूलता था। उसका प्रतिदिन का यह काम था। उसकी माँ बहुत तंग आ गई थी और बोल भी कि देख लेना अंकित, तुम जो इस तरह से करते हो, अगर चिड़िया के बच्चे को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक दिन माँ जो है कहीं चली गई थी और क्या हुआ कि एक दिन जब माँ चली गई और जब वह विद्यालय
एक दिन उसकी माँ ने मम्मी पापा जो है बाहर दफ्तर गए थे, तो अंकित ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखा जाए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चे में से एक बच्चे उसे दिखाई नहीं दिया। दूसरा कहाँ गया, वह परेशान हो गया। झपट्टा मारकर कहीं चील या बिल्ली तो नहीं ले गई। अंकित ने घबरा कर इधर उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे आते ही वह चौंका। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा डर के मारे एकदम सिकुड़ा हुआ सा बैठा था। देखते ही अंकित की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो उसकी इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीखने चिल्लाने लगा। फिर लेकिन अचानक से उसे ध्यान आया कि इससे चिड़िया का बच्चा तो पहले से ही डरा हुआ है और उसे भूख भी और प्यास भी लगी होगी। तो फिर वह शांत हो गया और उसे एक कटोरी में पानी लाकर उसे पिलाने लगा। लेकिन चिड़िया का बच्चा तो छोटू सा था, तो वो पीता कैसे। तो उसके एक दोस्त ने बताया था, दीनू, कि अगर रुई के भिगोकर चिड़िया के बच्चे के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगा। यह सोचकर पर रुई के लेने अंदर गया। तभी ची ची करके बहुत तेज़ आवाज़ होने लगी। एक दुष्ट कौवा जो है उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ना चाहता था। इसीलिए अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया और चिड़ा जो है आवाज़ करने लगा था। लेकिन अंकित ने उसे बचा लिया और उसने रुई से पानी की 2 बूंदें चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाली। मगर घबराहट के मारे वह भी उसे पिया न गया चिड़िया के बच्चे को, क्योंकि वह बहुत ही चिड़िया का बच्चा डरा हुआ था। इधर यहाँ दुष्ट कौवा न जाने कहाँ से चला आया। अंकित की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। वह डर गया था कि चिड़िया का बच्चा को कहीं अनिष्ट न हो जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी न हो जाए। इसीलिए जब तक माँ नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूँगा, यह सोचकर वहीं टेक लगाकर दीवार से खड़ा हो गया और चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह कौवा फिर ना आ जाए, इस डर से वहाँ से हिला भी नहीं। दोपहर हो गई जब माँ आई और माँ का आवाज़ आया, अंकित, आज तुमने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। माँ ने लाड से कहा। माँ चिड़िया का बच्चा अंकित के मुंह से बस इतना ही निकला और रुआसा हो गया। रुआसा यानी वह रोने लगा, रोने के जैसा हो गया। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को, माँ ने पूछा। वह डरा सहमासा बोला। बच्चे को देखा और फिर चिड़िया के बच्चे जैसे ही चिड़िया के बच्चे को माँ ने चिड़िया के बच्चे को नीचे देखा, वह माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर, यानी वह बहुत ही गुस्सा गई और गुस्साकर अंकित को डांटने लगी कि गुस्साकर डांटने लगे। लेकिन अंकित ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ नहीं किया। माँ सख्त नज़रों से उसे देखने लगी। मैं तो इस कौवे से इसे बचा रहा था। कुछ देर बाद अंकित ने फिर धीरे से कहा, मगर यह नीचे कैसे आया, माँ ने पूछा। मुझे नहीं पता, अंकित ने बोला, मुझे नहीं पता। मैंने तो इसे आंगन के गिरा हुआ देखा, फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए। कौवे इसे खाना चाहते थे, इसीलिए मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ। मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही माँ की गुस्सा जो था क्षण भर में गायब हो गया। उन्हें अंकित पर बहुत ही लाड़ आया, यानी बहुत ही प्यार आया। उन्होंने प्यार से अंकित को गले लगाया। अंकित की जान में जान आई, वह कुछ शांत सा महसूस करने लगा। माँ पर यह चिड़िया का बच्चा का क्या होगा। माँ हंसी और उसे प्यार से बोली कि मैं इसे घोंसले में रख देती हूँ। माँ ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और धीरे से चिड़िया के बच्चे को घोंसले में रख दिया। यह देखकर चिड़िया और चिड़ा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और ची 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 की आवाज़ सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर अंकित और उनकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हों कि मैंने इस चिड़िया के बच्चे की सहायता की। तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमें पशु पक्षी को भी प्यार चाहिए। पशु पक्षी को जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तब तक वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसीलिए